नमस्ते दोस्तों। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपको सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ 2-3 महीनों में। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की सिंचाई परियोजना। राजस्थान की सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना। योजना परियोजना। इसको नोट करें। अरे यार, एक मिनट रुको। राजस्थान की सिंचाई सिंचाई परियोजना। योजना। आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की सिंचाई परियोजना। राजस्थान सिंचाई परियोजना। आज इसमें 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो बहुउद्देश्य बहुउद्देश्य परियोजना। परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे वृहद 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 सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना हम पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे मध्यम मध्यम सिंचाई परियोजना हम पढ़ने वाले हैं। और एक पढ़ेंगे लघु सिंचाई परियोजना। इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। बहुउद्देश्य परियोजना, वृहद परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम परियोजना और लघु परियोजना। सिंचाई परियोजना का मतलब ही होता है कि कृत्रिम रूप से खेती को पानी देना। कृत्रिम रूप से सिंचाई करना सिंचाई परियोजना का उद्देश्य ही रहता है। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे इसमें, वो है आपका भाखड़ा नागल परियोजना। पहला आएगा आपका भाखड़ा नांगल नांगल सिंचाई परियोजना या भाखड़ा नांगल परियोजना। परियोजना ये बहुउद्देश्य परियोजनाएं में आती है जिनका एक से अधिक उद्देश्य होता है। जिन परियोजनाओं का एक से अधिक उद्देश्य होता है वो उसके लिए काम में आती है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना में हम इसके बारे में समझते हैं। जो आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसमें आपकी जो सतलुज नदी पे, इसमें आपके दो भाखड़ा नांगल परियोजना। सतलुज नदी है, सतलुज नदी, इस पर 2 बांध बनाए हुए हैं। ये है एक, ये भाखड़ा बांध है। भाखड़ा भाखड़ा बांध है बांध है। ये बिलासपुर हरियाणा हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है नांगल बांध। और नांगल बांध ये आपका पंजाब में है। पंजाब में, इसको नोट कर लें। ये आपका पंजाब में है। एक मिनट, इसको सेट कर लेते हैं।
ये सतलज नदी है। सतलज नदी और दो बांध बनाए हुए हैं। एक तो भाखड़ा बांध है जो कि बिलासपुर में है, हिमाचल प्रदेश में, और नागल बांध है वो पंजाब में है, जो कि भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूरी पर है। इससे क्या कर रखा है, इससे एक झील बनेगी, इससे एक झील बनेगी। इसको गोविंद सागर झील बोलते हैं, गोविंद सागर झील, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। दूसरा, इससे दो नहर निकाली हुई है, दो नहरें निकाली हुई है। एक तो है बिस्त देवाब नहर, बिस्त बिस्त दोआब नहर निकाली हुई है, और दूसरी नहर निकाली हुई है इससे आपकी नांगल नहर, नांगल नहर। इस नहर से आपका पंजाब, पंजाब प्लस हरियाणा, हरियाणा और प्लस राजस्थान में इसकी सिंचाई होती है। राजस्थान में इससे सिंचाई आपके हनुमानगढ़ गढ़ में इसकी सिंचाई होती है। 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर उसकी सिंचाई होती है। ये नोट कर लें आप। इस पे सतलज नदी पर दो बांध है, नांगल बांध पंजाब में है, भाखड़ा बांध आपका हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा से 13 किलोमीटर दूरी पर नांगल बांध है, और यहाँ से दो नहरें निकाली है, बिस्त दोआब नहर, जो कि पंजाब के लिए है, पंजाब में सिंचाई होती है इससे, पंजाब में सिंचाई होती है। और नांगल नहर है, इसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होती है। ये हनुमानगढ़ में 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसकी सिंचाई होती है। ये नोट करें। व्यास परियोजना, व्यास परियोजना, व्यास परियोजना, परियोजना क्या है? यानी कि रावी और व्यास, रावी प्लस व्यास, व्यास का अतिरिक्त पानी, अतिरिक्त पानी राजस्थान को मिलता है। और 1986 में एक समझौता हुआ था, इराडी आयोग, इराडी आयोग का गठन हुआ था। इसने सुझाव दिया था कि राजस्थान को इससे जो पानी मिलेगा, अतिरिक्त जो पानी है वो मिलेगा आपका 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी की प्राप्ति राजस्थान को होगी, राजस्थान को प्राप्ति होगी। ये नोट करें। नेक्स्ट, एक व्यास नदी है, व्यास नदी, यह है व्यास नदी। व्यास नदी पर दो बांध बनी हुई है। एक बांध है आपका पोंग बांध है, पोंग बांध, दूसरा बांध है आपका पंडो बांध, पंडो बांध, पंडो बांध। दो बांध बने हुए हैं। इन दोनों बांधों, इससे जो पानी, इससे नहरें निकाली गई वो राजस्थान के आईएनजीपी इंदिरा गांधी नहर है, उसमें इसमें लाया गया, आईएनजीपी में लाया गया इसको। दूसरी नहर यहाँ से निकाली गई है, वो भी एक यहाँ पर आई हुई है। तो राजस्थान की में दोनों नहरों से पानी मिलता है, और ये आपको मिलता, आपको इसका 8.6 MAF प्राप्त होता है। ये भी हिमाचल प्रदेश में है,
और ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका अपन को जो पानी मिलता है वो 20% मिलता है, जो पंडो बांध से इससे मिलता है आपको 59% पानी मिलता है। और ये इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर में प्राप्त होता है। नोट करें। नोट कर लें इसको। जो व्यास और रावी नदी का अतिरिक्त पानी है वो अपने इंदिरा गांधी नहर को शीतकालीन में मिलता है, और 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है। जो पोंग बांध है वहां से 59% और पंडो बांध है वहां से 20% मिलता है। नोट कर लें। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट आपकी 3rd नंबर की चंबल परियोजना। चंबल घाटी परियोजना। परियोजना चंबल घाटी परियोजना में क्या है? अपनी चंबल नदी है वो राजस्थान में स्थित जाती है। ये आपकी यमुना में जाके मिल जाती है, यमुना में। इसमें 3 बांध बनी हुई हैं, 4 बांध है। पहला बांध जो कि एमपी में है, एमपी में जो बांध है उसका नाम आपका महात्मा गांधी सागर बांध बोलते हैं इसको, गांधी सागर। दूसरा बांध बना हुआ है आपका, दूसरा बांध है आपका चित्तौड़गढ़ में है, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। तीसरा बांध है आपका जवाहर सागर, जवाहर सागर। और चौथा बांध आपका ये कोटा के अंदर है, ये है कोटा डैम। कोटा डैम, कोटा डैम, ये नोट करें। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें 50-50% की भागीदारी है, 50-50% की भागीदारी। इसको नोट करें। 50% पानी राजस्थान को मिलता है, 50% पानी एमपी को मिलता है। ये प्रथम फेज में इन दोनों का निर्माण हुआ था। प्रथम फेज में निर्माण हुआ था इसका। प्रथम फेज इसका निर्माण 1960 में हुआ था। इसका निर्माण आपका हुआ था द्वितीय फेज में हुआ था। इसका निर्माण 1970 में हुआ था, और इसका निर्माण हुआ था आपका तृतीय फेज में हुआ था। 1972 में इसका निर्माण हुआ था। नोट कर ले। जो विद्युत का उत्पादन होता है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश को 50-50% मिलता है। जिससे सबसे पहले आपका गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध। यहाँ पर विद्युत की जो इकाइयां हैं वो आपकी लग रही है 23x5 115 मेगावाट। गांधी सागर में है। राणा प्रताप सागर है, इसमें लग रही है आपकी 43x4 172 मेगावाट। और लास्ट आपकी लग रही है जवाहर सागर में विद्युत इकाई लग रही है आपकी वो 33x3 99 मेगावाट बिजली है। टोटल बिजली हो जाती है आपकी
115 प्लस 172 प्लस 99 इक्वल टू 386। इसमें राजस्थान को मिलती है 50%। 50% का मतलब होता है 193 मेगावाट। ये भी नोट करें। नोट करें। कोटा डैम से कोटा डैम से सिर्फ सिंचाई के ही उपयोग में काम आता है। सिंचाई उपयोग होता है इसका, यहाँ विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। ये नोट कर लें। नेक्स्ट, चौथी परियोजना आपकी माही बनास माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर है वो आपके बांसवाड़ा प्लस साथ में आपके डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की संयुक्त परियोजना है। प्रतापगढ़ में इसका बेनिफिट होता है, यह सिंचाई होती है इससे। इसको भी नोट करें। माही परियोजना आपकी राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है। गुजरात की संयुक्त परियोजनाएं, इसमें आप राजस्थान का है इसमें 45% हिस्सा है और आपका गुजरात का इसमें 55% हिस्सा है। लेकिन इस परियोजना में सारी विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है। विद्युत जो है सारी राजस्थान को ही प्राप्त होती है। माही नदी इस तरह से निकलती है आपकी राजस्थान में, इस तरह से निकलती है आपकी माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य अमरेहू पर्वत से निकलती है। अमरेरू पर्वत से निकलती है। इसके बाद में ये बांसवाड़ा में इस पर बांध बना हुआ है। बांसवाड़ा में एक जमनालाल बजाज सागर एक बांध बना हुआ है। इससे कुछ आगे जाएंगे अपन तो एक कागदी पिकअप बांध डूंगरपुर में बना हुआ है। नोट कर लें इसको भी। इससे 2 नहरें निकाली हुई है। कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें, इससे 2 नहरें निकाली हुई है। पहली नहर है भीखा भाई सागवाड़ा नहर है। दूसरी नहर है आनंदपुर नहर निकाली हुई है। ये दोनों सिंचाई काम आती है और डूंगरपुर के अंदर इसकी सिंचाई होती है। एक बांध बना हुआ गुजरात में कडाणा बांध। है जो गुजरात के अंदर स्थित है। कडाणा बांध में विद्युत का उत्पादन होता है। जो विद्युत का उत्पादन कडाणा बांध में होता है वो राजस्थान को मिलता है। पूरा विद्युत का उत्पादन राजस्थान में मिल जाता है। इसको उतार ले।
नेक्स्ट परियोजना आपकी नर्मदा नर्मदा सिंचाई परियोजना सिंचाई परियोजना है। सिंचाई परियोजना योजना एक नर्मदा नदी है, ये नर्मदा, इस पे एक बांध बना हुआ है। नर्मदा बांध इसमें गुजरात में बनाया हुआ है, बांध है नर्मदा। नर्मदा नदी पर एक बांध है, इस बांध से एक नहर निकाली गई है। यह नहर आपके जो जालौर में प्रवेश करती है, जालौर में प्रवेश करती है, शीलू गांव में प्रवेश करती है। नहर का उद्घाटन 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। वसुंधरा राजे ने किया था। इसमें मुख्य विशेषता ये है कि इसमें क्या है, आपका फव्वारा पद्धति का उपयोग किया जाता है। फव्वारा पद्धति का उपयोग किया जाता है इसके अंदर, इसको नोट कर लें। और उसमें खास जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फव्वारा पद्धति का ही पूछा जाता है इसमें बस। और लाभान्वित जिले हैं, लाभान्वित जो जिले हैं वो आपके इसमें 2 जिले हैं। एक तो आपका जालौर है और प्लस बाड़मेर, दोनों जिले लाभान्वित है इसमें। नोट कर लिया, चला। इसके बाद अपन चलेंगे वृहद परियोजनाओं पर चलेंगे। वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना इसका बोलते हैं जिसका 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होती है। जिन परियोजनाओं में 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई होती है वो आपकी कौन कौन सी, आप नोट कर लें इसको। पहली है आपकी गंग नहर, दूसरी आपकी इंदिरा गांधी नहर। 2 विशेष क्रम पढ़ेंगे इनको, तो इसके बारे में भी नोट करें। पहले गंगा नहर पढ़ेंगे। गंगा नहर, इससे लाभान्वित जिला है वो आपका गंगानगर है। एक नदी बताई थी आपको पहले, सतलज, एक सतलज नदी आती है। इसके पंजाब में एक हुसैन सागर बांध बनाया हुआ है। हुसैन सागर बांध से एक नहर निकाली गई है। हुसैन सागर नहर से एक नहर निकाली गई है। इस नहर को गंग नहर कहते हैं। गंग नहर राजस्थान के खक्क जिले में प्रवेश करती है। खक्क कस्बे में, प्रवेश करती है। और ये शिवपुर हेड तक इसकी मेन जो नहर है, शिवपुर हेड। ये नहर का जो हिस्सा है वो आपका राजस्थान और पंजाब
दोनों क्षेत्र में है। राजस्थान में 17 किलोमीटर है और पंजाब में 112 किलोमीटर है। टोटल इसकी लंबाई 129 किलोमीटर है। लाभान्वित जिला इसमें गंगानगर है और इसका जो इसमें 4 वो निकाली गई है, इसमें 4 शाखाएं निकाली गई है। इसकी शाखाओं के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। शाखाएं शाखाएं पहली शाखा निकाली है समीजा। समीजा शाखा है। दूसरी करणी शाखा। करणी शाखा शाखा तीसरी लक्ष्मी नारायण शाखा। लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण शाखा। और लास्ट आपकी आती है समीजा, करणी, लक्ष्मी नारायण और लालगढ़ शाखा। लालगढ़ शाखा लालगढ़, ये भी नोट करें। इसकी शाखाओं का नाम है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं समीजा शाखा, करणी शाखा, लक्ष्मण शाखा और लालगढ़ शाखा। इसका 1922 से लेकर 1927 में तक इसका निर्माण चला। 31 अक्टूबर 1927 को इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किया। तत्कालीन इरविन के द्वारा तत्कालीन जो यहाँ का लॉर्ड गवर्नर था, लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नोट कर लिए। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना थी 1922 से लेकर 1927 तक में हुआ। इसको लाने वाले मेन थे गंगा सिंह थे, जो कि बीकानेर के महाराजा थे। ये इस नहर का यहां तक लेके आए। नोट कर ले, ये नदी का नाम आपकी सतलज है। इसकी राजस्थान में लंबा 17 किलोमीटर है, पंजाब में 112 किलोमीटर है। टोटल लंबाई इसकी 129 किलोमीटर है। टोटल शाखाओं सहित लंबाई इसकी 1280 किलोमीटर। ये भी नोट कर लें। नेक्स्ट, इसमें से क्वेश्चन बार बार आते हैं, बार बार आपको वीडियो देखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो आधा घंटे से ज्यादा का नहीं होगा। आप इनको बार बार पढ़ें, बार बार देखें और इनको नोट कर लें रजिस्टर के अंदर। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, बाहर कुछ नहीं आता इनसे। थैंक यू दोस्तों।